चलिए फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट माध्यिका पे आ गए हैं। माध्यिका में दिया हुआ है वर्ग अंतराल और एक पट्टी बारंबारता। माध्यिका के दूसरा नाम माध्यक के नाम से भी जानते हैं, माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक। तो चलिए, वर्ग अंतराल में दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता में दिया हुआ है 5, 8, 6, 4, 3। तो समझिएगा फ्रेंड्स, यदि माध्यिका में बारंबारता बढ़ते और घटते क्रम दोनों में रहे तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। माध्यिका में सबसे पहले निकालना होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, बारंबारता यदि बारंबारता 5 है, 5 से 8 हो गया, मतलब यहां पर बढ़ गया, फिर यहां से नीचे घट गया। यदि इस क्रम में रहे, कभी बढ़ते क्रम कभी घटते क्रम, तो हम संचयी बारंबारता इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे समझिएगा, 5 के सबसे पहले 5 शुरू वाला वैसे लिखा जाता है। 5 में यहां से हम यहां जोड़ेंगे, 5 में से यहां ऐड करेंगे 8, तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13। अब 13 में ऐड हम 6 करेंगे, तो 13 में 6 को ऐड करना है, तो 13 छो 19। अब 19 में से 4 को ऐड करना, तो 19 में 4 हम जोड़ेंगे तो 19 4 23। अब 23 में हम 3 को ऐड करेंगे, तो 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26। इस प्रकार से निकलेगा। यदि बारंबारता माध्यिका में यदि बढ़ते क्रम में रहे, जैसे 5, 5 से फिर 8 हो गया, 8 से 10, 10 से 16, 16 से 18, देखिए बढ़ते क्रम है, तो संचयी बारंबारता इसका निकलेगा। संचयी बारंबारता इसका संचयी निकलेगा, 5 के 5 हो जाएगा, 5 में से 8 हम घटाएंगे तो 3, लेकिन समझिएगा यहाँ पर माइनस में नहीं होता, 3 हो जाएगा। 3 में से फिर 10 घटाएंगे तो 7, 7 में 16 घटाएंगे तो ऐसी करके होगा, यदि बढ़ते क्रम में रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, बढ़ते क्रम और घटते क्रम दोनों मिला के है, इसीलिए संचयी बारंबारता इसमें सिर्फ जुटता है, और बढ़ते क्रम रहेगा तो इसमें घटेगा। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब संचयी बारंबारता निकल जाने के बाद बारंबारता को हम जोड़ेंगे, n बराबर n के मान जोड़ेंगे पूरा। 5 में से 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26, 26 आ गया। समझिए, संचयी बारंबारता भी जोड़ के 26 आना चाहिए, इधरों बड़ा 26 आना चाहिए दोनों, तो समझिए माध्यिका सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो समझिए 26 इधर भी है और इधर भी ऐड किए तो 26 आया। माध्यिका के एगो फॉर्मूला होता है n/2, n/2, ये अपने मन से देना होता है, n/2 फॉर्मूला में आता है। तो 26 के बटा हम 2 लगाएंगे तो काट के आ जाएगा 13, 13 आ गया। अब समझना है यहाँ पे, इतना प्रोसेस हो जाने के बाद इसमें 4 चीज याद करना होता है। 4 चीज कौन कौन हम बताते हैं। सबसे पहले एल, एल पर से एफ, फिर सी, फिर एच, एच या आई बोलिए, एच या आई। समझिएगा, एल क्या है, सी क्या है, एफ क्या है, एच क्या है। तो समझिए, हम बढ़िया से बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। समझना, काट के यहाँ पे आया 13, 13 के संचयी बारंबारता में देखना है कि 13 से बड़ा कौन है। 13 से इसमें बड़ा कौन है, हल्का बड़ा। 13 से बड़ा इसमें 19 है, तो बस 19 के ऊपर वाला हम सी मान लेंगे, सी। इसका सामने, सी के सामने 8 है, एक नीचे एफ मान लेंगे, एफ 6 के एफ मान लिए। इसके सामने, एफ के सामने एल मान लेंगे, एल के मान है 20। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं दोस्तों। और एच है, एच या आई, ये अंतराल होता है। एच मतलब अंतराल या आई मतलब अंतराल। तो अंतराल समझना है, अंतराल किसे कहते हैं यहाँ पे समझना है। 0 से 10 हुआ, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो कितना के बीच में जा रहा है ये देखना है। तो देखिए 0 से 10 हुआ, 10 से 20 यानी 10 के अंतराल, तो एच यहाँ पे हो गया
10, एल हो गया, एल के मान 20, एफ के मान हो गया 6, सी के मान 13। अब माध्यिका के फॉर्मूला लगाते हैं। माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुना एच। ये होता है माध्यिका के फॉर्मूला। यदि कोई पूछे कि माध्यिका बराबर, तो बोलना है माध्यिका बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुने एच। यही होता है माध्यिका का फॉर्मूला। तो समझिए, इस पे हम पुट करते हैं। एल के मान 20, प्लस यहाँ पे तो प्लस लगाएंगे, एन बटा 2, देखो यहाँ पे एन बटा 2 निकल के मेरा आया है 13, तो इसके जगह पर हम 13 रख सकते हैं। 13 माइनस है माइनस सी के मान यहाँ पे है, सी के मान 13 बटा एफ के मान है 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, घेर देंगे इसको, गुना एच मतलब अंतराल हम बता दिए कितना के अंतर है, तो यहाँ पे 10 है, तो एच के जगह पर 10 लिखेंगे, बराबर 20 प्लस 13 में 13 घटाएंगे तो 0 बटा 6 गुना 10, बराबर 20 प्लस 0 में गुना 10 से करेंगे तो 0 बटा 6। अब समझिए, यहाँ पे 0 बटा में 6 आ गया, तो 6 से भागा 0 में लगाना है, तो 6 से भागा 0 में लगाएंगे तो 0, तो यहाँ पे 20 प्लस में 0 हो जाएगा। 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 प्लस 0, तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस 0। अब 20 में से 0 जोड़ेंगे तो 20, यही माध्यिका का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए माध्यिका बराबर 20 आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, माध्यिका भी आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा।